वेलकम टू दीप क्लासेस। दिस इज मी कुलदीप, योर इंग्लिश मेंटोर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया है, तो आज हम सीखने वाले हैं सभी टाइप्स के बैग्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, बैग्स तो हम सब यूज करते हैं, बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स के जो बैग्स है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो किस टाइप के बैग को क्या बोलते हैं, जल्दी से सीख। जी, आपके सामने स्क्रीन पर है बोरी, या कई लोग इसे बोरा भी बोलते हैं, जिसमें हम अनाज को रखते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं गनी सैक। गनी सैक। और इस तरह के छोटे से अटैची को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रीफ केस। ब्रीफ केस। इसमें या तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, या कई लोग अपना कैश रखते हैं। ब्रीफ केस। जी। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, क्योंकि ये पेपर से बने होते थे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पेपर बैग। पेपर बैग। और जो इस तरह की शेप्स के बैग होते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे होबो बैग। होबो बैग। और जो इस तरह का छोटा सा पाउच होता है, जिसमें हम अपने कॉस्मेटिक्स रखते हैं, यानी मेकअप का सामान रखते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेकअप बैग। मेकअप बैग। और इस तरह के बैग को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंड बैग। हैंड बैग। नेक्स्ट। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, जो बाइक के दोनों तरफ लटक जाते हैं, और इस तरह के बैग को हम इंग्लिश में बोलेंगे सैडल बैग। सैडल बैग। और जिसमें हम अपने स्कूल का सामान रखते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, तो इस तरह के बैग को हम बोलते हैं स्कूल बैग। स्कूल बैग। और जो इस तरह का बैग होता है, ये ज्यादातर मैन कैरी करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सैचल। सैचल। और जो इतना छोटू सा बैग होता है, जिसमें ज्यादातर हम अपने कॉइन्स या अपना थोड़ा बहुत कैश रख लेते हैं, तो इसे इंग्लिश में या तो आप बोलोगे पर्स, क्योंकि ये वुमेन कैरी करती हैं, या आप बोलोगे चेंज पर्स। और जो इस तरह का पर्स होता है, ये जो बैग होता है, इसको ज्यादातर हम अपनी वेस्ट पे यानी कि कमर पे बांधते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं बम बैग। बम बैग। और जो इस तरह का बैग होता है, जिसमें हैंडल नहीं होता, इसे हम बोलेंगे क्लच बैग। क्लच बैग। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, जो घर घर में यूज होते थे, अब आप कोशिश करें कि नहीं यूज ना करें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक बैग, या आप बोलोगे पॉली बैग। और जो इस तरह के ट्रैश बैग्स होते हैं, जिनमें कचरा होता है, इनको आप इंग्लिश में बोलोगे, या तो आप बोलोगे ट्रैश बैग, या आप बोलोगे गार्बेज बैग। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, जिनकी शेप बिल्कुल एनवल्प की तरह होती है, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे एनवल्प बैग। और जो इस तरह की शेप के बैग होते हैं, जो कि बकेट की शेप के होते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बकेट बैग। बकेट बैग। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, जिनमें हम अपना काफी सामान डाल सकते हैं, जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं, तो हम इस तरह के बैग्स लेके जाते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सूटकेस। सूटकेस। और जो इस तरह के बैग्स होते हैं, ज्यादातर कपड़े के बने होते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डफल बैग। डफल बैग। ये जो इस तरह के बैग्स आते हैं, ये स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं, जिनमें हम छोटे बच्चों का सामान रख देते हैं। इसको बोलते हैं डायपर बैग। डायपर बैग। और ये जो छोटू सा पर्स है, जिसको ज्यादातर मैन कैरी करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह रखते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉलेट। वॉलेट। और जो इस शेप का बैग होता है, ये ज्यादातर हम ट्रैवलिंग के टाइम यूज करते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रक्सैक। रक्सैक। और जो इस तरह का बैग होता है, जिसमें हम अपने सूट्स को हैंग कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सूट बैग। सूट बैग।
और जो इस तरह का बैग होता है जिसमें आप अपने सारे स्किन केयर या बॉडी केयर प्रोडक्ट्स को रखते हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, या तो आप बोलोगे वॉश बैग, या आप बोलोगे टॉयलेटरी बैग, या आप बोलोगे स्पॉन्ज बैग। तीनों ही सही हैं। और जो इस तरह का छोटू सा पाउच होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पाउच। और जो इस तरह का बड़ा सा बॉक्स होता है, जो आपने देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों के पास, अब भी ये यूज होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रंक। ट्रंक। और जो इस तरह के छोटे छोटे बैग्स आते हैं जिसके ऊपर इस तरह से जिपर लगा होता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जिप लॉक बैग, या हम बोलेंगे फ्रीजर बैग। और जो इस तरह के फैंसी वाले कैरी बैग्स आते हैं मार्केट में, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पार्टी बैग्स, या हम बोलेंगे गुडी बैग्स। इसमें हम गिफ्ट्स को कैरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये है आपके लिए दो क्विज। आपने बताना है कि इन दोनों बैग्स को क्या बोलते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीप क्लासेस।